यदि सुप्रीम कोर्ट फिर से डेट एक्सटेंशन के लिए मना कर देता है, तब सोचिए लाखों स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा। उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा और कितने लोग जो है सुसाइड वगैरह कर लेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। जब से ये आर्टिकल आ चुका है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, तब से बहुत सारे कमेंट आ गए कि जो है अब की एडमिशन नहीं होगा, जीरो सेशन चलेगा AKTU में, इस बार एडमिशन होना ही नहीं है, तो मैं अब क्या करूँगा जी के बहुत सारे कमेंट निगेटिव आ चुके हैं मेरे पास। तो मैं पूरा जो ये आर्टिकल है इसको समझाऊंगा, पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, एक एक लाइन पढ़ूं, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझाऊंगा, 4-5 मिनट में समझा के खत्म कर दूंगा। उसके बाद में AKTU के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं भी AKTU से हूं तो मुझे पता है कैसे क्या करते हैं AKTU वाले, तो सब कुछ समझाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। लेकिन थोड़ा दुख की बात भी है, ये आर्टिकल थोड़ा दुखद भी है। यदि ऐसा कहीं हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए समझते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि कोई भी कॉलेज जो है नया कोई बनता है तो उस कॉलेज को एफिलिएशन लेना होता है AKTU से, तो उसके लिए 2 कंडीशन करनी पड़ती है। पहला वो जाता है AICTE के पास, वहाँ से अप्रूवल लेता है। उसके बाद AKTU के पास आता है कि भैया मुझे अपने जो है यूनिवर्सिटी में लिंक कर लीजिए, मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी देश का भविष्य बनाना चाहता हूँ। तो जो है फिर AKTU सोचता विचारता है या समझ में आता है तो उसको ऐड कर लेता है। लेकिन AICTE ने एक निश्चित टाइम दिया है कि ये सब जो है पूरा साल ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2022 में काम करना है तुम जाके 2025 में ये सब काम पूरा कर रहे हो। एकदम एक निश्चित गाइडलाइन होती है कितने तारीख तक आपको कर देना है। ये सब काम बहुत अच्छे होते हैं, इनको बहुत एकदम सिंसियरली साथ करना चाहिए। वही यहीं पे गलती हो गई AKTU की। अब क्या गलती है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, AICTE के हिसाब से कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो एप्लीकेशन का जो काम है वो कब तक, 31 जुलाई तक। यहाँ देखिए सब कुछ हाईलाइट बना हुआ है, 31 जुलाई तक भैया कंप्लीट करना ही करना होता है। 31 जुलाई तक आपका जितना भी एप्लीकेशन वाला काम है वो सब कर दीजिए। और AKTU से यही गलती हो गई। AKTU 31 जुलाई तक जितने भी कॉलेज थे उनका जो है कर नहीं पाया। जितने भी कॉलेज नए जुड़ने थे और जितने कॉलेज हैं उनका सब कुछ हो नहीं पाया, एप्लीकेशन का काम जो है पूरा हो नहीं पाया और इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई। AKTU के पास इस समय 749 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, लेकिन बात यह है कि एफिलिएटेड कॉलेज तो हैं लेकिन ये परमानेंट एफिलिएटेड नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? परमानेंट एफिलिएटेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको हर साल एफिलिएशन करवाना पड़ता है। AICTE के पास जाते हैं, उसके बाद में AKTU के पास जाते हैं, अप्रूव कराते हैं। लेकिन इस बार ये 31 जुलाई तक ये अपना काम कर नहीं पाए। जितने इनके 749 कॉलेज हैं इनका नहीं हो पाया और कुछ और नए कॉलेज जुड़ना चाहते होंगे या चाह रहे होंगे, वो भी अब भैया जुड़ नहीं पाए होंगे। तो वही सारी प्रॉब्लम हो गई जो आपके काउंसलिंग में बाधा डाल रही है। अब देखिए 749 एफिलिएटेड कॉलेज इनके पास हैं भाई। अब ये पूरा एफिलिएशन का काम 31 जुलाई तक पूरा नहीं कर पाए, पूरा जो है काम नहीं कर पाए हैं, तो अब इनका एफिलिएशन कहाँ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ये काम ही नहीं पूरा कर पाए हैं और इसी वजह से काउंसलिंग में देरी आ रही है। मेन रीजन यही है। अब देखिए, AKTU के जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर साहब हैं JP पांडे जी, उन्होंने कहा है कि देयर इज नो थ्रेड ऑफ ए जीरो सेशन। वो कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, जीरो सेशन ऐसा नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हम लोग आशा कर रहे हैं कि अब हम फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अब की बार पूरा फैक्ट के साथ जाएंगे, डेटा के साथ जाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों मुझे देरी हुई 31 जुलाई तक, क्यों मैं नहीं अपलोड कर पाया, सारा कुछ वहाँ जाके वो समझाएंगे। और कह रहे हैं कि आशा करता हैं कि वो फिर से जो है एक्सटेंड हो जाएगा, डेट मिल जाएगा, AICTE फिर से डेट देगा और फिर से 749 जो कॉलेज हैं एफिलिएट हो जाएंगे और जो कॉलेज ऐड होना चाह रहे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। ऐसा इनका मानना है, इनका कहना है। लेकिन बात यहाँ ये आती है, यदि ऐसा ना हुआ तो, यदि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं ऐसा अब नहीं हो सकता है, तब क्या होगा? इतने जो बच्चे हैं उनका भविष्य एक रूप में पूरे दांव पे लग जाएगा। जितने बच्चे हैं इस समय अप्लाई किए होंगे काउंसलिंग के लिए, उनका पूरा का पूरा एकदम दांव पे भविष्य आ जाएगा। क्योंकि देखिए अब जितनी भी काउंसलिंग थी लगभग क्लोज होती जा रही हैं। प्राइवेट में धीरे धीरे एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं, फुल होते जा रहे हैं। अब यहीं पे प्राइवेट वाले फ़ायदा उठा लेंगे, प्राइवेट वाले एडवर्टाइज कराने लगेंगे कि जल्दी हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, हमारे यहाँ कराओ, ऐसे फ़ायदा उठा लेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, उनको उठाने दीजिए। यदि कहीं सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया तब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे। सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार AKTU की गलती को माफ़ कर देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इतने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है, उनको कर देना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट कर ही देगा, वो अलाउ कर देंगे कि इस बार तो कर लीजिए लेकिन अगले बार से ऐसी गलती मत करना। तो ऐसा हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, और बहुत कम चांस है कि कैंसिल किया जाएगा, डेट को ना एक्सटेंड किया जाएगा और आपका भविष्य बर्बाद होगा, ऐसा बहुत कम चांस है। क्योंकि बात
बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट वाले समझेंगे कितने बच्चे जो हैं अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए कहाँ जाएंगे। जो ड्रॉपर लिए थे उनका तो फिर से 1 साल बर्बाद होगा, और जो नए भी होंगे जो होंगे अब उनका हो सकता है अगले बार इतना नंबर आए कि ना आए। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट वाले सोचेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन लगभग मेरा मानना है जरूर मिल जाएगा। तो आपको अभी तो घबराने वाली बात नहीं है, एकदम धैर्य बनाए रखिए। अब देखते हैं क्या होगा, ईश्वर के हाथ में छोड़िए, ईश्वर से विनती करिए कि जल्द ही सब कुछ अपडेटेड हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपका फिर से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए, वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूं कि पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल में इतना ही था कि जो है 31 जुलाई तक अपना जो एफिलिएशन वाला कार्य था, जितने भी 749 कॉलेज हैं उनको ये ढंग से एफिलिएट नहीं कर पाए 31 जुलाई तक, इसीलिए AICTE ने इनको मना कर दिया कि अब एफिलिएशन नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये पहले गए हैं, किसके पास गए हैं, हाई कोर्ट के पास गए हैं, उनसे एक्सटेंशन मांगे हैं कि डेट बढ़ा दीजिए, जो है अप्रूवमेंट करने की, अप्रूव्ड करवाने की कॉलेज की ये डेट बढ़ा दीजिए, और जो जितने भी कार्य हैं वो मैं आराम से कर लूँ। उसके बाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। फिर ये हाई कोर्ट को है चैलेंज किए हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है कि जो है मेरा जो है डेट बढ़वाइए, ऐसा करवाइए, मुझे लिंक करवाना है, एफिलिएटेड करवाना है, सब कुछ बताए होंगे। उसके बाद वहाँ पे है, वहाँ भी खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम फिर से जाएंगे, पूरा फैक्ट और डाटा के साथ जाएंगे, वहाँ पे फिर से सही कराएंगे और एक्सटेंशन की डेट लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक मेरी आशा है कि ऐसा होना ही चाहिए, होगा एडमिशन, वैसे मेरा ही मानना है कि होगा जरूर होगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा तो डर होना ही चाहिए इस समय, क्योंकि बहुत ही बड़ी कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन 95% मैं मानता हूँ कि एडमिशन होगा ही होगा, वरना आप लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा, ये सब भी तो सोचना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ सोचना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। ऐसे कुछ नहीं डिसीजन ले लेते हैं, उनको पहले सोचना पड़ता है। तो इसीलिए आप एकदम धैर्य बनाए रखिए, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस ऐसे ही शानदार टॉपिक्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।